पैसेंजर पेरेंटिंग, जब आपको ड्राइवर की सीट पे होना चाहिए तो कहीं आप पैसेंजर पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर दुर्घटना हो सकती है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज का ये वीडियो पैसेंजर पेरेंटिंग को लेकर, शायद आज के इस दौर में मेट्रो लाइफ में और अपने काम की व्यस्तता को लेकर ये न्यू नॉर्मल होता जा रहा है पैसेंजर पेरेंटिंग। कुल मिलाकर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जब आप पैसेंजर की सीट पे हो, गाड़ी चल रही हो, बच्चे का विकास करना हो, लेकिन आप बस दूर से पैसेंजर की तरीके से उसको देख रहे हो, मतलब आप होकर भी इन्वॉल्व नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, पैसिव अप्रोच ऑफ पेरेंटिंग आपका हो। जब बच्चे को ज़रूरत है, जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ आपका होना ज़रूरी है, शायद वो काम के इस बोझ में, काम की व्यस्तता में, भागदौड़ वाली इस मेट्रो लाइफ में और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को लेकर ना चाहते हुए भी, गलती में भी आपसे ये शायद ये हो रहा हो कि आप पैसेंजर पेरेंटिंग कर रहे हो। सोच कर देखेंगे तो नुकसान खुद ब खुद आप ही पता लगा पाएंगे कि नुकसान क्या क्या है पैसेंजर पेरेंटिंग का। मोटे तौर पे क्या होता है पैसेंजर पेरेंटिंग में? लो इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, निगरानी कम रख रहे हो, इमोशनल डिस्टेंस रहता है, दूसरे पर ज़्यादा आश्रित रहना, टीचर हो सकता है, गैजेट्स हो सकता है, परिवार के बाकी लोग हो सकते हैं, डिलेड रिएक्शन, जब बात बहुत बिगड़ने लगे तब जाके आप उसमें कूदिए, रिएक्शन आपका देरी से। ये मोटे तौर पे कुछ एक चीज़ें हैं जिसको अगर आप झांक कर अपने अंदर देख रहे हैं तो आप पैसेंजर पेरेंटिंग कर रहे हैं। आज के इस दौर में जब पेरेंट्स बहुत सजग हैं, तब शायद अपनी व्यस्तताओं की वजह से या डिजिटली ज़्यादा रहने की वजह से घर पे मौजूद हैं लेकिन मौजूद नहीं हैं, वो पैसेंजर पेरेंटिंग की कैटेगरी में आता है। इसे इमोशनली, कॉग्निटिव, सोशल तमाम तरह के असर आपके बच्चे पे पड़ रहा है और पड़ता है। नुकसान क्या क्या हो सकता है? बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकते हैं, इमोशनल इनसिक्योरिटी बच्चे में आ सकती है, लो सेल्फ स्टीम हो सकता है, आपको लेकर रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है, पुअर एकेडमिक स्किल्स हो सकता है, पुअर सोशल स्किल्स हो सकता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत मिनिमल है। आप उस उम्र में उस पर भरोसा दिखा रहे हैं या उसको छोड़ रहे हैं जब आपकी ज़रूरत है, जब आपको ड्राइवर की सीट पे होना चाहिए या को पायलट की सीट पे होना चाहिए। अगर फ़्लाइट से अगर कंपैरिजन करेंगे तो तब आप पैसेंजर के तौर पे सिर्फ मौजूद हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, एक्टिवली चीज़ों को कर नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए कि इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद, शुरुआती दौर में अगर आपका अप्रोच इस तरीके का ढीला वाला है तो फिर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बेहतर पेरेंटिंग कर रहे हैं, जिससे बच्चा कल को बेहतर इंसान बन सकता है या बेहतर करियर उसके सामने आ सकता है या बेहतर करियर बना सकता है। और ये अनजाने में ही दिक्कत होती है। मैंने पहले कहा कि इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, वो खुद से वो चीज़ों को करे, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर, गाइडेंस, इमोशनल रेगुलेशन, इस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है बच्चों को। अब सोचिए, बच्चा जब धरती पे आया है तो पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अनजाने में ये गलती अगर कर रहे हैं या हो रही है या इस तरीके से किसी को देख रहे हैं, तो आप समझिए कि जिस बच्चे की नींव रखी जा रही है, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट जगह जगह पे हर चीज़ को लेके, कई चीज़ों के लिमिट को लेके, पढ़ाई लिखाई को मॉनिटरिंग करने को लेके, उसकी किस चीज़ में रुचि है, तो आप ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए ही पता लगा सकते हैं। जब आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, तब आप उसको जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तब उसके हिसाब से चीज़ों को कर पाएंगे। इमोशनल डिस्टेंस, जब आप घर पे मौजूद होकर भी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, या आप टीवी पे लगे हुए हैं, या अपने काम पे लगे हुए हैं, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ज़रूरी हो सकता है और ज़रूरी होगा
लेकिन अगर ये पैटर्न है कि काम से घर पहुंचकर भी आप घर पर नहीं हैं, अपने बच्चे के पास नहीं हैं, उसके साथ आप बैठ नहीं रहे हैं, उसके साथ बात नहीं हो रही है, उसके दिनचर्या के बारे में आपको पता नहीं है, उसके दोस्तों के बारे में आपको पता नहीं है, उसके रूटीन के बारे में आपको पता नहीं है, तो ये पैसेंजर पेरेंटिंग है। दूसरे पर डिपेंडेंट ज़्यादा कि टीचर ने पढ़ा दिया, कर लेगा, मोबाइल उसके सामने में है, कर लेगा, उसके पास किताब कॉपी है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें हमने दे दी, कर लेगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सतर्कता ज़रूरी है। अब रिएक्शन जब देना चाहिए या जब सलाह मशवरा देना चाहिए तब आप मौजूद नहीं, चीज़ें बिगड़ने के बाद आप उसमें दाखिल होते हैं उस एरिया में और तब बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तो बच्चे के मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट में भी कमी आएगी, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं ही नहीं, पैसिव अप्रोच है आपका। तो ये जगह जगह पे ये चीज़ें मौजूद है और इसको सराहा नहीं जा रहा है, इस तरह के अप्रोच को। ये अप्रोच आपके बच्चे की बुनियाद को मजबूती नहीं दे रहा है, उसको मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं बन रहा है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं हो रहा है, सोशली उसका एक्सपोजर या सोशली घुलने मिलने की क्षमता, क्योंकि आप उसको नहीं देख रहे तो अपने हिसाब से चीज़ें तय कर रहा है, तो ये नुकसानदायक है। मैं फिर से बताऊं कि इसमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की एक भूमिका है, वर्कलोड है, मेट्रो लाइफ में ऑफिस दूर है, आप थके मारे आते हैं, आपके पास आराम करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है, आप इन सब चीज़ों में भूल जाते हैं कि घर में एक बच्चा है जिसके साथ समय देना ज़रूरी है, टाइम, जिसके साथ इंट्रैक्शन ज़रूरी है, बातचीत, उसकी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब आप इन्वॉल्व रहेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उस चीज़ों को खुलेगा भी, आपके सामने रखेगा भी। जब आप इन्वॉल्व ही नहीं हैं तो फिर अपने हिसाब से जो चीज़ें कर रहा है वो कर रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बिहेवियरल इशूज़, सोशल इशूज़, इमोशनल इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ इस्टीम, एकेडमिक स्किल्स, ये तमाम चीज़ों पे असर सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से पड़ सकता है या पड़ रहा होगा, वो पैसेंजर पेरेंटिंग है। तो ड्राइवर सीट पे आइए, बच्चे को ज़रूरी है, नाबालिग है, आप कहते भी कि नाबालिग है तो बच्चा गाड़ी कैसे चलाएगा, तो इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के साथ। उस पर ज़िम्मेदारी देनी ज़रूरी है, लेकिन एक वक्त के बाद। उसके साथ समय बिताना ज़रूरी है, इस बात की परवाह किए बगैर कि मैं थका हुआ हूँ या ऑफिस का वर्कलोड है या मोबाइल में कुछ और चीज़ें देख रहे हो, टीवी पे कुछ और टीवी आसन हो रहा हो या मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हो, रील्स में इन्वॉल्व हो। इन सब चीज़ों से परे होकर ये देखना ज़रूरी है कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है, जिसकी बुनियाद आप रखने जा रहे हैं, उसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट हो, उसके साथ उसके काम को लेकर आपके मॉनिटरिंग हो, इमोशनली उससे आप अटैच फील करें, वो बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। तो इन चीज़ों पे गौर ज़रूर कीजिएगा और अगर ये गलती हो रही हो तो ड्राइवर की सीट पे आ जाइए या को पायलट बन जाइए। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म पे नए हों, पुराने हों, बार बार आ रहे हों, वीडियो को देख रहे हों, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पुरानी वीडियोज़ को भी देखिए। बहुत मेहनत से तैयार किया गया वीडियो है जो आपके मायने मतलब के होंगे। अगर पुराने वीडियोज़ को अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपके मतलब के आपको दिखेंगे जो साल भर की मेहनत के बाद इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। कई सारे शोध के आधार पे वीडियो बनाए गए हैं, कई सारी जो शख्सियत हैं उनसे इंटरव्यूज़ है इस पर, जो बच्चों को लेके काम कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं इस पर। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने और समझने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। तो गुजारिश, सब्सक्राइब भी कीजिए और पुराने वीडियो पे जाइए भी। कोई सुझाव हो तो दीजिए, कोई आपत्ति हो तो वो भी बताइए, मेरा जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।